इस वक्त हम हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर कहा जाता है, और सारे बॉर्डरों पर दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं किसानों ने पूरा अपना जाम कर रखा है और पूरा बॉर्डर सील कर रखे हैं किसानों ने। सरकार के साथ कल जो वार्ता हुई किसानों के साथ विज्ञान भवन में, तो उसके बारे में हम हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं उनसे ही जानेंगे। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम डीपी सिंह है। मैं ऑल इंडिया किसान सभा की जो केंद्रीय कमेटी है उसका सदस्य हूँ और उत्तर प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष। तो क्या वार्ता रही, कुछ बता पाएं? असल में एक चीज़ तो ये है इसमें कि सरकार अभी जो पहले के मुकाबले कुछ सरकार पर दबाव बढ़ा है, कल की मीटिंग में ये जाहिर हुआ। चूँकि कल से पहले तो बात ही नहीं कर रहे थे, दूसरी तरीके की बात कर रहे थे। कल इतना मान गए हैं कि हाँ इन संशोधनों को हम स्वीकार कर लेंगे जो किसानों ने दिया एमएसपी वगैरह के संशोधन। लेकिन किसानों के तमाम संगठनों की स्पष्ट कहना है, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम किसी तरीके के संशोधन से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। इन तीनों कानूनों को संसद का स्पेशल सत्र बुलाकर रद्द करें, ये हमारी मांग है। नहीं, आपकी सर मांग तो ये भी थी कि बिना शर्त हमसे सरकार बात करेगी तो हम सरकार से बात करेंगे। तो सरकार ने तो ये कहा है कि हम तो बिना शर्त बात कर रहे हैं, तो आप इसमें नहीं, वो शर्त ये थी ना, उन्होंने पहले ये कहा था, शर्त ये लगाई थी, अपने लेटर में भी लगाई थी कि आप बुराड़ी पहुंचिए, हम तब बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई शर्त नहीं, हम यहीं रहेंगे तब बात करिए आप। तो वो बात थी उनकी शर्त की। तो अब जो ये बात है इसमें जो संशोधन की बात सरकार कर रही है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। खाली हमें वो एक अलग चीज़ है, वो तो इसका एक हिस्सा है, वो हमें चाहिए। एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए, वो उसका हिस्सा है। लेकिन पहले इन तीनों कानूनों को रद्द करिए, बहुत ख़तरनाक कानून है। कारण क्या है कि ये जो एक भी मंडी आपको दिखाई दे रही है देश में, जो राज्य की मंडियां हैं जिनसे हरित क्रांति के बाद से किसानों की हालत में सुधार आया था, वो सारी मंडियां ख़त्म होकर प्राइवेट कंपनियों की, वॉलमार्ट की जो दुनिया भर को लूटती हैं उनकी कंपनियां होंगी। और इस कानून के पास होते ही प्राइवेट कंपनियों की मंडियां खुलनी शुरू हो गई हैं। ये जगह जगह शुरू हो गया है। नहीं, मोदी जी ने गंगा घाट से पहले क्लियर किया था इस चीज़ को कि किसानों की जो मांग है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और बिचौलिया आगे आ जाएंगे, खेतों की हमारी की रजिस्ट्रियाँ करा लेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में खेती चली जाएगी। तो वो स्टैंड तो मोदी जी ने साफ कर दिया था। देखिए तो मोदी जी ने क्या स्टैंड साफ कर दिया हमको नहीं पता। कोई कुछ ऐसे पत्र का एक हिस्सा हो गया है जो मोदी जी कहते हैं, उनको सिर्फ जनता को बताता है। वो ये नहीं बताता कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई इस कानून को लाने की, क्योंकि आज़ादी के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां और ये थोक व्यापारी ये किसान से सीधा खरीद करते थे और अपने भंडार भर लेते थे और उन्हें भरकर फिर उपभोक्ता को मनमाने पैसे पर बेचते थे। कभी कभी बनावटी अकाल पैदा कर देते थे। जनता भूखी मर रही है, इनके गोदामों में अनाज भरे हुए हैं। और आज की भी ये रिपोर्ट है, जो ये महंगाई अचानक बढ़ रही है, ये सब के अभी भी लाखों टन सामान इनके गोदामों में पहुंच चुका है। अब कंपनियों के गोदाम में लॉजिस्टिक वो बने हुए हैं, इनके जगह जगह नए किस्म के गोदाम है, आप पहचान भी नहीं पाएंगे ये क्या हो रहा है। यहाँ ट्रक खड़े हैं, वो सब नए किस्म के गोदाम आ रहे हैं, वहाँ पहुँच चुका है। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना, इन कानूनों के बनने के बाद से प्याज किसान का किस भाव बिका, लुट गया, अब खाने वाले को किस भाव मिल रहा है। आलू किसान का लुट गया, अब खाने वाले को किस भाव मिल रहा है। अभी आपको मक्का जो इन्होंने रेट दिया वो नहीं मिली, और मक्का फ्लिपकार्ट ऑनलाइन बेच रही है, अमेजन ऑनलाइन बेच रही है। 45 रुपया किलो, 50 रुपया किलो की मक्का ऑनलाइन मिल रही है, और इनकी मक्का 1000-1200 में लुट गई। और सरकार ने जो रेट दिया था वो दिया नहीं उनको। ये मोदी जी से पूछिए ये क्यों हो रहा है। ये अभी हुआ है, इन कानूनों के बाद हुआ है। बाजरा लुट गया, सारी चीज़ें लुट गई। तो उनकी गारंटी से और उनकी चीज़ों से नहीं होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है मुल्क के साथ, खाली किसानों का मामला नहीं है। इसके चलते किसान बचेगा नहीं, ये बीच का जो व्यापारी है ये बचेगा नहीं, ये आढ़ती बचेगा नहीं। क्या होगा तो इसे बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होगा, खेती भी इससे छिन जाएगी तो इसका सहारा क्या होगा। दूसरा, फौज में जो है वो भी सब समझ रहा है किस पर हमला कर रहे हैं।
वो फौज में जो तमाम सिपाही है वो सब समझ रहा है कि हमला कहाँ हो रहा है, हमारी खेती पर हो रहा है, हमारी सस्ती बिजली पर हो रहा है, हमारी ज़िंदगी पर हो रहा है। इसलिए ऐसा खेल ना खेलें मोदी और अमित शाह, कि ये तो उनको हर हालत में मानना पड़ेगा, इस कानून को रद्द करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठ गई है। अमेरिका में प्रदर्शन कभी किसानों के सवाल पे आपने देखे, फ्रांस में प्रदर्शन आपने देखे, इंग्लैंड में प्रदर्शन आपने देखे, सारी दुनिया में किसान और मजदूर प्रदर्शन कर रहा है समर्थन में। इसलिए नहीं, इन नीतियों के खिलाफ है। वहाँ का किसान भी इन्हीं नीतियों से तबाह है। अमेरिका का किसान 1.5% किसान रह गया कि इन नीतियों को लागू कर रहा है, जो अमेरिका का किसान तबाह हो गया है। बिना सब्सिडी के जिंदा नहीं रह सकता वो किसान। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सब्सिडी जाती है और वो भी कर्ज में फंसा हुआ है, जमीन में से हल हट गया है, खेती में से भाग गया है। उस नीति पर चल रहे हैं, उस नीति को कह रहे हैं लागू करेंगे, तो तबाही को लागू करेंगे। यहाँ ये लागू नहीं करने दिया जाएगा। तमाम किसान और मजदूर और तमाम व्यापारी और तमाम हिस्से एकजुट हो रहे हैं। तमाम कारखाने के मजदूर समर्थन में आ रहे हैं, कर्मचारी समर्थन में आ रहे हैं, अध्यापक समर्थन में आ रहे हैं, वकील समर्थन में आ रहे हैं, व्यापारी समर्थन में आ रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन है ये, कि मोदी और अमित शाह को भी समझने की जरूरत है। सर एक लास्ट सवाल मेरा और है, आपने ये सारी बातें बताई, सरकार की भी, किसानों की भी। अब आप एक चीज़ और बताइए कि आप अपने किसान भाइयों को, पूरे भारतवर्ष के किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, पहली बात तो सारे किसानों को जो लड़ रहे हैं उनको सबसे पहले, और जो समर्थन में खड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कल केरल में 10,000 जगह पे प्रदर्शन हुआ है, 10,000। आज जो करेंगे आप 10,000 जगह पे केरल में, और सारे जगह से तैयारियां हो रही हैं दिल्ली आने की। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक उम्मीद जरूर है कि ये जो तोड़ना चाहने कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को तोड़ने की 2 तरह से कोशिश की। सर देखने में मिला है कि किसानों में भी 2-3 फाड़ हो रहे हैं। कोई किसान कुछ कह रहे हैं, संगठन कुछ कह रहे हैं, किसान यूनियन के कोई कुछ कह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये मेहरबानी करेंगे, मैं माफ़ी आपसे चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि ये आपकी बिरादरी का खेल है। करम वो नेता सब एक हैं, ये आपकी बिरादरी का खेल है। कुछ जो मीडिया जो दिखा रही है वो तो बात ठीक कह रहे हैं आप, कि कुछ मीडिया है, गोदी मीडिया है, कि वो गलत दिखाती है। तो हम उसको बात पे नहीं जाना चाहेंगे, हम आपकी बात पे जाना चाहेंगे। आपका स्टैंड क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये अलग नहीं है, वो सब एकजुट हैं, और अब कोई अलग होने की कोशिश करेगा इन नेताओं में से, तो जनता में बिल्कुल उसका हाल बेहाल हो जाएगा। ये किसान समझिए नीचे से ऊपर तक अब कोई रद्द करने के अलावा इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये जनता की समझ है। दूसरी बात एक चीज़ और है जो आप सवाल करते, शायद आपका लेट हो रहे हैं सवाल में। ये जो आंदोलन को बदनाम किया गया कि खालिस्तानी है, ये इन दोनों चालों को ये किसान चलने नहीं दे रहा है। ना तो नेताओं की कोई दलाली करने की कोशिश भी करेगा तो ना तो वो चाल चलेगी, और ना इन विघटनकारी तत्व को इसमें घुसकर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो चाल भी नहीं चलेगी, और आपकी बिरादरी की कोशिश भी नहीं चलेगी जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी राइट, थैंक यू। ये थे हमारे साथ DP सिंह जी, किसान नेता, जिन्होंने इनका साफ साफ कहना है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे, हम अपनी मांगें मनवा के रहेंगे, चाहे दिन कितने भी लग जाएं। NNOI न्यूज़ एजेंसी के लिए मैं मेघराज सिंह, दिल्ली से। NNOI न्यूज एजेंसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।